ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है और आज सावन का पहला सोमवार है और मेरा व्रत भी है। और मैं घर के ही गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और उसी की पूजा करूंगी। पूजा कैसे करूंगी यही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, जो भी कमियाँ और त्रुटियाँ थोड़ी बहुत रह जाएंगी उसे भगवान भोलेनाथ क्षमा करेंगे और आप सब लोग इग्नोर करिएगा और क्षमा करिएगा और उसे सुधार कर ही पूजा करिएगा। तो मैंने सबसे पहले घर के ही गमले में एक मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, यानी कर रही हूँ। और बिल्कुल साफ़ और सुथरा गमला होना चाहिए फ्रेंड्स। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि वो गमला तुलसी का गमला नहीं होना चाहिए। बाकी आप किसी भी गमले में भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और उसकी पूजा अर्चना आप कर सकती हैं। मैं जैसे करती हूँ फ्रेंड्स उसी तरह से इसकी विधि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो प्रत्येक सोमवार को आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और उसकी पूजा करके और उसका विसर्जन कर सकती हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो गया फ्रेंड्स। सबसे पहले हम उस पर दूध चढ़ाएंगे। मेरे पास दूध अवेलेबल नहीं था, मैंने बहुत ढूंढा, गाय का दूध नहीं मिला, मैं उसी जगह पे हूँ तो मैंने उसकी जगह पे गंगा जल चढ़ाया है। आप नॉर्मल साफ पानी चढ़ा सकती हैं। उसके बाद आप दूध के बाद आप उस पर जल से उनका अभिषेक करेंगी, यानी किया है मैंने। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर हम चंदन चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे। और चंदन चढ़ाने के बाद फ्रेंड्स उस पर हम उनके ऊपर अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत के साथ आप कोई भी मीठा हो या इसकी जगह चीनी हो वो चढ़ा देंगे। भगवान भोलेनाथ को जो भी चीज़ अर्पण करिए फ्रेंड्स, बस हृदय से अर्पण किया जाता है पूरे श्रद्धा भाव से, तो उसे वो स्वीकार कर लेते हैं। कोई भी ऋतु फल हो उसकी जगह तो वो अर्पण कर देंगे। और उसके बाद हम फ्रेंड्स भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पण करेंगे। मेरे पास जो जो फूल था मिल गया अगल बगल, मैंने सारा तोड़ लिया है और उसी को मैं उनके ऊपर चढ़ा दे रही हूँ। थोड़ा सा चंदन लगा के हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होता है तो वो चढ़ाएंगे। और उसके बाद सभी फूल को हम बारी बारी से श्रद्धानुसार जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो पुष्प उनके ऊपर आप चढ़ा दीजिए। और ओम नमः शिवाय का मन में जाप करते रहेंगे। हमेशा हम मन में ही श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सारा पुष्प हम उनके ऊपर अर्पण कर देंगे। और अर्पण करने के बाद फ्रेंड्स आप भगवान भोलेनाथ को श्रद्धानुसार कोई भी दक्षिणा चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद और उस प्रत्येक सोमवार की दक्षिणा को चढ़ाते हुए उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। और जब सोमवार ख़त्म हो जाएगा यानी सावन बीतने के बाद हम उसे किसी मंदिर में ले जाके हम दान कर देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से भगवान भोलेनाथ की हम पूजा करेंगे। अब उसके बाद हम जब हमने सारा पुष्प हम अर्पण कर लेंगे भगवान को तो हम धूप चढ़ाएंगे। धूप को जला के और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। और इस तरह से और वहीं कहीं पे हम लगा देंगे गमले में ही इसको। और लगाने के बाद हम घी का दीपक जलाएंगे और घी का दीपक भगवान को अर्पण करेंगे। और ये देखिए घी का दीपक भगवान को हम उनको चढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद हम फ्रेंड्स हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान से हमको प्रार्थना करनी है ताकि भगवान जो भी कमियां त्रुटियां हों और आपकी सभी मनोकामनाएं उसे पूरी करें और जो भी बाधाएं हों उसे दूर करें। तो प्रार्थना करिए मन में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे दोस्तों। और आरती के लिए हम वही मिट्टी का दीपक लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप मिट्टी का ही दीपक जलाइए। आपके पास अगर कोई भी दीपक हो तो उसमें उसे धो लीजिए और उसके बाद उसमें घी का दीपक लगा के और उससे भगवान भोलेनाथ की आरती कर सकती हैं। तो इस तरह हम भगवान भोलेनाथ की आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद दोस्तों भगवान भोलेनाथ की पूजा संपन्न हो जाती है। और जब दीपक जो है बिल्कुल शांत हो जाए उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ का जो हमने शिवलिंग बनाया है उसे हम विसर्जित करेंगे। और विसर्जित करने के लिए दोस्तों लेंगे एक लोटा जल
और उनके ऊपर अर्पित करते जाएंगे, यानी उनके ऊपर डालते जाएंगे। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो जाएगा। ये देखिए, और विसर्जन करने के बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए और भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। शुभ सावन। हर हर महादेव। जो भी कमियां त्रुटियां हों उसे क्षमा करिएगा।